देखिए एक बात तो फैक्ट है कि एआई हमारी लाइफ का अब एक परमानेंट पार्ट बन चुका है। आप कितना भी बचने की कोशिश कर लो, कुछ भी कर लो, एआई अब आपकी लाइफ से नहीं जाने वाला है। और इसका सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हुए स्टूडेंट्स, क्योंकि जब से एआई उनके हो गए मजे। कुछ नहीं करना है, चैट जीपीटी पर जाओ, किसी दूसरे एआई पे जाओ, असाइनमेंट बनाओ और सबमिट कर दो, हो गया काम। 1 मिनट में पूरा काम हो रहा है ना। लेकिन देखिए ये जो आदत है ना, ये बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि आने वाले समय में उन्हीं स्टूडेंट की जो क्रिटिकल थिंकिंग की जो पावर ना, उसको बिल्कुल खत्म कर देगा। आप कुछ सोच नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, अपना दिमाग अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, जो एक इंसान को इंसान बनाता है। अगर वही खत्म हो गई तो आप किस तरीके से इंसान बचोगे? नहीं, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब मुद्दे की बात ये कि जब तक स्टूडेंट ये काम कर रहे हैं तब तक एक बार फिर भी समझ में आता है कि चलो ठीक है, बच्चे हैं, सुधर जाएंगे, बाद में चेंज हो जाएंगे। लेकिन जब यही काम जजेस करने लग जाए, अपने जजमेंट्स को वो एक कॉलेज असाइनमेंट समझने लग जाए, तो बड़ी दिक्कत की बात है। जब अपने जजमेंट्स को एआई के थ्रू डिलीवर करने लग जाए, अपना जजमेंट दे रहे हैं एआई कंटेंट के बेस पर, खुद से मेहनत नहीं कर रहे, दिमाग नहीं लगा रहे, खुद नहीं पढ़ रहे, बोले एआई को भैया क्या करना है इसके अंदर, एआई ने 4 केसेस दे दिए, वो साइड की और जजमेंट दे दिया। तो ये कितनी बड़ी गलत बात हो जाएगी, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट गलत करते हो, कॉलेज का असाइनमेंट गलत करते हो, तो सिर्फ आपके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं। यहाँ जजमेंट जब गलत आ गया तो किसी जिंदगी खराब हो सकती है किसी भी इंसान की। तो यहाँ पे जज अपने ऊपर कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके जजमेंट का इंपैक्ट पड़ रहा है किसी थर्ड पार्टी पे, और जो अपने आप में बहुत 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 ज्यादा डेंजरस चीज है। तो ऐसा ही कुछ हुआ हमारे आज के मामले के अंदर। ये अच्छी बात है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझा और उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी ऑर्डर पास किया। तो क्या है ऑर्डर और क्या है मैटर, चलिए जानते हैं हमारे आज के इस वीडियो के अंदर। वेलकम टू सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, आपका अपना लीगल चैनल। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा। वो इंफॉर्मेशन है स्पेसिफिकली लॉ स्टूडेंट्स के लिए। वो इन्फॉर्मेशन ये है, अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो, अभी कॉलेज में पढ़ रहे हो, पास आउट हो चुके हो, और आप चाहते हो कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे विद रेस्पेक्ट टू वैकेंसीज, विद रेस्पेक्ट टू पॉलिसी अपडेट्स, विद रेस्पेक्ट टू न्यू वैकेंसीज, जजमेंट, सब कुछ अगर आप चाहते हो कि आप अप टू डेटेड रहो, तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। आपको कुछ नहीं करना, बस इस क्यूआर कोड को स्कैन करो और आप ज्वाइन कर जाओगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, जहां पे हम सारी लेटेस्ट अपडेट देते हैं, ताकि आप कंपटीशन के जमाने में बाकी लोगों से आगे रहो। ये देखो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे चल रहा है, भीड़ इतनी ज्यादा हो चुकी है, अगर आप थोड़ा भी पीछे रहे तो आप रह जाओगे पीछे और कभी अपनी ड्रीम जॉब को एक्वायर नहीं कर पाओगे, हासिल नहीं कर पाओगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लीगल कंसेप्ट को इजी वे में समझ पाए, विद एग्जांपल समझ पाए, विद लेटेस्ट जजमेंट समझ पाए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा एक यूट्यूब चैनल सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ क्लासरूम, जिसके अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कंसेप्ट को बिल्कुल इजी वे में आपको समझा पाए। तो ये दोनों चीजें बिल्कुल फ्री हैं, आप फ्री में इस दोनों फैसिलिटीज का फायदा उठा सकते हैं। बस आपको क्या करना है, क्यूआर कोड स्कैन करना है और ज्वाइन करना है हमारे चैनल्स को। तो इस इंफॉर्मेशन के बाद चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए, जो डिस्प्यूट है ना, एक्चुअली डिस्प्यूट जुड़ा है एक प्रॉपर्टी से। अब जब ये डिस्प्यूट गया लोअर कोर्ट के पास, तो लोअर कोर्ट ने कमीशन अपॉइंट किया, जिसके अंदर उस प्रॉपर्टी को मेजर करना था, सारी डायमेंशन लेनी थी, उस प्रॉपर्टी के बारे में बेसिकली डिटेल्स इकट्ठा करनी थी। अब जब वो कमीशन गया, उसने डिटेल्स इकट्ठी की, तो जो डिफेंडेंट है उसने उस कमीशन को चैलेंज किया। कमीशन को चैलेंज करते हुए उन्होंने बोला कि भैया ये जो कमीशन ने काम किया है ना, ये एक्यूरेट नहीं है, तो इन्होंने जो ये काम किया उसको हटाओ और फिर से एक फ्रेश कमीशन इशू करो और उसके थ्रू सारी चीजें करो। अब जो लोअर कोर्ट है उसने क्या किया, डिफेंडेंट के इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया, और आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट करने का बेसिस क्या बनाया, डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट्स, कि भैया इन प्रीवियस जजमेंट्स के अंदर भी सिमिलर सिचुएशन थी और कोर्ट ने कमीशन के जो काम था उसको एक्सेप्ट कर लिया था, तो हम भी यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं। उन्होंने जजमेंट को साइड कर दिया। जब उन्होंने जजमेंट साइड किया तो वहां पर जो जजमेंट्स है वो ये जजमेंट्स है, ये 4 डिफरेंट जजमेंट्स को साइड किया। अब देख के आपको लग रहा होगा कि ठीक है, जजमेंट से क्या बड़ी बात है, लेकिन मुद्दे की बात क्या है कि डिफेंडेंट ने यहाँ पर पॉइंट आउट किया कि सर ये जजमेंट्स तो रियल में एग्जिस्ट करते ही नहीं है। देखो, आप जजमेंट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, और आपने क्या किया, एआई के थ्रू कंटेंट जनरेट किया है, और एआई ने जो कंटेंट दिया आपने वो जजमेंट साइड कर दिया। तो जब ये बात इतनी आगे बढ़ गई तो डिफेंडेंट गया किसके पास, यहाँ पर हाईकोर्ट के पास। हाईकोर्ट के पास जब ये मैटर गया तो हाईकोर्ट ने भी माना कि हाँ देखो, हमें दिख रहा है कि जजमेंट जो है रियल नहीं है, ये जजमेंट्स एआई जनरेटेड है। लेकिन फिर भी हाईकोर्ट ने देखो क्या बात कर दी, उन्होंने बोला इवन दो द जजमेंट्स आर एआई जनरेटेड, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो लोअर कोर्ट ने जो डिफेंडेंट की प्ली को रिजेक्ट किया है वो सही था। इवन दो जजमेंट्स गलत है, लेकिन उन जजमेंट के बेस पे जो डिसीजन दिया जा रहा है वो सही है। मुझे तो इस बात का बिल्कुल भी सेंस नहीं लग रहा और डिफेंडेंट को भी नहीं लगा, इसीलिए वो चले गए सुप्रीम कोर्ट के पास।
अब जब सुप्रीम कोर्ट के पास गए तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया हो क्या रहा है, इस तरीके से कैसे काम कर सकते हो आप। और बीइंग अ जज अगर आप एआई कंटेंट के ऊपर इतना ज्यादा रिलाई कर रहे हो और वो भी कंटेंट वो जो गलत है, तो भैया ये मिसकंडक्ट के अंदर आएगा। ये मिसकंडक्ट है, जुडिशियल मिसकंडक्ट है, ग्रोस मिसकंडक्ट है, क्योंकि आप किसी की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो, आप जजमेंट नहीं दे रहे हो, जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो। और इस बात का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिया कॉग्निजेंस कि इस तरीके से जो एआई जनरेटेड मैटर्स कोर्ट के अंदर आने लग गए, वकील छोड़ो जजेस भी अब एआई के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। और इसीलिए उन्होंने क्या किया है, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए इस मैटर को रेफर किया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके अलावा उन्होंने एक एमिकस क्यूरे एडवोकेट श्याम दीवन को भी अपॉइंट किया है ताकि वो उस मैटर को चेक कर सके और फाइनली इसके ऊपर अपना जजमेंट दे सके। तो जो नेक्स्ट डेट अपॉइंट की गई है वो है 10th ऑफ मार्च। अब देखना है कि 10th ऑफ मार्च को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या फाइनल जजमेंट देते हैं। ये आप सोच के देखिए किस तरीके से लोअर कोर्ट ने एआई जनरेटेड मैटर के ऊपर पूरा का पूरा खिलवाड़ किया हुआ है, किस तरीके से हमारे लोअर कोर्ट्स लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं और कैसे अपना काम बचाने के लिए एआई जनरेटेड मैटर्स के ऊपर क्या कर रहे हैं, रिलाई कर रहे हैं। तो ये फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा सीरियस और खतरनाक सिचुएशन होने वाली है और राइटली सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कॉग्निजेंस लिया है। अब होपफुली सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस बनाई जाएगी ताकि इस तरह की मिसकंडक्ट को रोका जा सके। आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे मैटर पे, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको इसी तरीके से सारे लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।